तो हमारा पहला ऑर्गेनेली है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ओवरऑल फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सो द टोटल डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज अ जीनोम। जितना भी डीएनए प्रेजेंट होता है एनिमल के अंदर दैट इज रेफर्ड एज अ जीनोम। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है एनिमल सेल में। Nucleus is filled with a chromatin composed of a DNA and protein. It is a site of DNA, mRNA and tRNA synthesis. इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस इज अ एरिया ऑफ डीएनए सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस एंड टीआरएनए सिंथेसिस। दिस इज अ ओवरऑल न्यूक्लियस। ठीक है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो है दैट इज क्रोमैटिन स्टोर्ड रहेगा। ये जो आपको सरफेस पे छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं दिस इज व्हाट कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। देखिए जब इसको एक इसका जब क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है यहाँ पे आपको, तो दिस इज अ फर्स्ट लेयर, दिस इज अ सेकेंड लेयर। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? ये होता है टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ईच वन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कंटेनिंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, और अलग अलग प्रोटीन्स भी होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवलप होता है जो कि एक्चुअल में डबल मेम्ब्रेन कहलाता है। सो दिस डबल मेम्ब्रेन विच एक्ट एज अ बैरियर and enclose the content of nucleus. The outer nuclear membrane is continuous with the of endoplasmic reticulum. और अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो यहाँ से बाहर से ही जो है ER कनेक्टेड होता है, राइट? न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ ER कनेक्टेड होता है और उस ER पे छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? is a nuclear dense subcompartment where most of the cell's RNA is synthesized and ribosome are assembled. तो न्यूक्लियोलस कैसा एरिया होता है? न्यूक्लियोलस यानी ये देख रहे हैं आप, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है, यहाँ एक ये कंपार्टमेंट होता है। तो न्यूक्लियोलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? RNA सिंथेसिस के लिए, राइबोसोमल RNA सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? इट इज अ साइट फॉर दी RNA सिंथेसिस। फिर आता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। लाइक न्यूक्लियर पोर अलाउ मटेरियल टू मूव बिटवीन द साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस। ये जो छोटे छोटे से पोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये छोटे छोटे से पोर्स हैं, यू कैन सी हियर। ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, सब के सब। आई थिंक ओके मैंने गलत लेबलिंग कर दी यहाँ पे, वेट अ मिनट, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर पोर। ओके ये हैं छोटे छोटे से, आई होप आप लोग को विजिबल होंगे ये, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट टाइप के दिख रहे हैं। ये सारे न्यूक्लियर पोर हैं। सो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है क्या? न्यूक्लियर पोर अलाउ दी मटीरियल्स टू मूव बिटवीन द साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस, द सोल चैनल थ्रू विच स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल पास थ्रू द न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर से ही मैक्सिमम चीज़ें दैट इज न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जाती हैं। अगर हम बात करें कौन न्यूक्लियस के अंदर जाता है? जो भी प्रोटीन जो न्यूक्लियस एरिया के लिए बनी है। और न्यूक्लियस के बाहर कौन सी चीज जाती है? जैसे कि हो गया राइबोसोम, दैट इज सॉरी, न्यूक्लियस के बाहर कौन सी चीज जाती है? जैसे कि हो गए एमआरएनए। जो एमआरएनए सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटीन में नहीं चेंज होते ना, उनको बाहर आना पड़ेगा साइटोप्लाज्मिक एरिया में, तो वो फिर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का ही हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे सारी लेबलिंग करके रखिए कि दिस इज अ न्यूक्लियर एनवलप, ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज अ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज यहाँ पे जो लिक्विड कंसिस्टेंसी में पाया जाएगा। जो छोटे छोटे से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दैट इज अ राइबोसोम एंड दिस इज अ न्यूक्लियर पोर। सो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग, इन सभी का एरिया कौन होता है? न्यूक्लियस। एंड ट्रांसलेशन मेनली कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में।